नमस्कार स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में कृषक व्यवस्थाओं का अध्ययन, विचार एवं रुचियाँ, कृषि की सामाजिक परिधि, कृषक समाज में वर्ग संरचना और जोतदार का अध्ययन और तंजौर जिले के कृषक संबंध और कृषक समितियों एवं वर्ग संरचना को हमने पढ़ा है। अभी हम पढ़ रहे हैं कृषक असंतोष के कारण। कृषक असंतोष के कारणों में हम तीसरा कारण देखेंगे कि भारत में कृषक असंतोष का तीसरा बड़ा कारण छोटे दलित या शोषित वर्ग के लोगों में अपने जीवन की भौतिक दशाओं और सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त निर्योग्यताओं के प्रति जागरूकता है। अधिकांशतः भूमिहीन, श्रमिक, पिछड़ी या अनुसूचित जातियों या जनजातियों से संबंधित है। उनमें से काफ़ी लोग हरिजन जातियों के सदस्य हैं। अभी तक समाज में यह विश्वास प्रचलित था कि जन्म से ही लोगों को ऐसा मान पैदा किया जाता है। कुछ लोग ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, भूस्वामी और पूंजीपति अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हैं। अन्य लोग दलित, हरिजन, भूमिहीन, श्रमिक और शोषित हैं, तो इसका कारण भी उनके पूर्व जन्म के कर्म ही हैं। वर्तमान में इस विश्वास में अंतर आया है। अब लोग महसूस करने लगे हैं कि इस स्थिति में परिवर्तन संभव है और परिवर्तन किया जाना चाहिए। शिक्षा के प्रयास और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों से लोगों में जागरूकता आई है। परिणाम यह हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से निरंतर स्थिति में हैं, उनमें असंतोष बढ़ा है। पिछले 30 वर्षों में उनकी आकांक्षाएं काफ़ी बढ़ा दी गई हैं, परंतु उनके अनुरूप उनकी भौतिक दशाओं में कोई उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं लाया जा सका है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका सुसंगत एवं कुसंगत व्यवस्थाएं, उसको देखते हैं। प्रोफेसर आंद्रेबिती ने 2 प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं का उल्लेख इस अध्याय में किया है, जिनमें से एक को सुसंगत सामाजिक व्यवस्था एवं दूसरी को कुसंगत सामाजिक व्यवस्था के नाम से पुकारा गया है। आंद्रेबिती के अनुसार एक सुसंगत सामाजिक व्यवस्था वह है जिसमें अस्तित्वात्मक व्यवस्था तथा प्रतिमानात्मक या आदर्शात्मक व्यवस्था के बीच सामंजस्यता पाई जाती है। ऐसा मानताएं न केवल वास्तव में पाई जाती हैं, लेकिन उन्हें वैध या उचित माना जाता है। एक कुसंगत सामाजिक व्यवस्था वह है जिसमें आदर्शात्मक व्यवस्था अस्तित्व संबंधी व्यवस्था से असामंजस्यता की स्थिति में होती है। वास्तव में असमानताएं पाई जाती हैं, लेकिन उन्हें अब वैध या उचित नहीं माना जाता। अनुभव के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि निर्धनता और असमानता सामाजिक असंतोष और संघर्ष के पीछे प्रमुख शक्तियां हैं, लेकिन वे इनके प्रति सहिष्णु रहे हैं। इन समाजों में असंतोष और संघर्ष के बजाय शांति और व्यवस्था पाई जाती है। भूतकाल में भारतीय समाज एवं सुसंगत सामाजिक व्यवस्था का अच्छा उदाहरण रहा है। यहाँ अस्तित्व की शाखाओं संबंधी सामाजिक असमानताओं को सैद्धांतिक आधारों पर उचित ठहराया गया। यदि समाज के विभिन्न संवर्गों का भूमि पर समान मात्रा में नियंत्रण नहीं था, यदि कुछ का बिल्कुल नियंत्रण नहीं था, तो भी इन्हें अनुचित नहीं माना गया। इसका कारण यह विश्वास था कि विभिन्न लोगों की जन्म से ही जीवन में भिन्न भिन्न स्थितियाँ प्राप्त हो जाती हैं और उनके भौतिक अस्तित्व के समान स्तर को प्राप्त करने की सिद्धांत रूप में भी अपेक्षा नहीं की जाती थी। ऐसे समाज में संस्तरण की प्रणाली के निम्नतम स्तर पर पाए जाने वाले लोगों को समाज के अन्य लोगों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती थी, जो निर्धनता व तिरस्कार को स्वीकार करने की कीमत के रूप में थी। लोग निर्धनता व सामाजिक असमानता को सिद्धांत और व्यवहार रूप से उचित मानते थे। इसके पीछे विश्वासों की व्यवस्था थी। वर्तमान में स्थिति बदल गई है। असमानता जिस पर परंपरागत व्यवस्था आधारित थी, आज सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं है। भारत का संविधान और प्रत्येक राजनीतिक दल अब एक ऐसी समाज व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें सिद्धांत के रूप में सभी के लिए समान अधिकार और अवसर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।